हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो ग्रेटर इफेक्ट होता है प्रेशर का वो गैस पे ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। Henry was the first to give a quantitative relationship between the pressure and solubility of gas in solvent। तो हेनरी फर्स्ट साइंटिस्ट से जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। क्वांटिटेटिव मीन्स हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व द गैस इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस का मास डिजॉल्व होगा किसी सॉल्वेंट में। m इक्वल के इंटू पी। के यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, पी यहाँ पे प्रेशर है। दूसरे तरीके से अगर डिफिनेशंस देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। किसी मोल फ्रैक्शन, गैस ये भी एक तरीके से मोल से ही रिलेटेड है। इन द सोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जो पार्शियल प्रेशर है गैस का जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट डिफिनेशन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution. P directly proportional to the X. X is the mole fraction of the gas. P equal KH into the X. KH where KH is the Henry constant. Henry constant है and the Henry constant different for the different gases and unit of KH is ATM, atmospheric pressure, R bar or kilobar. डिफरेंट गैस ऑफ द डिफरेंट के एच वैल्यू, अलग अलग गैस की अलग अलग के एच वैल्यू होती है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट सेम पार्शियल प्रेशर। सेम पार्शियल प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी के एच हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम के एच की वैल्यू इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के साथ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कुछ लिमिटेशंस है इस लॉ के, कमियां भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं? दिस लॉ एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। एक केवल नीचे की कंडीशन दिए गए पर ही फॉलो करती हैं। तो प्रेशर शुड बी लो एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई। प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। गैस आइडियल गैस के तरीके से बिहेव करना चाहिए। द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट आर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन। जो गैस होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा सॉल्वेंट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 रिएक्ट कर जाता है या Ca रिएक्ट कर जाता है, तो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वहीं पे ये लॉ फॉलो होगा। अप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ क्या क्या अप्लीकेशन है? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर बॉटल सील्ड अंडर द प्रेशर। जो सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक देखते हैं उसमें CO2 का कंसनट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाता है हाई प्रेशर से और उसे सील्ड कर दिया जाता है। जैसे ही सील्ड ओपन होता है पार्शियल प्रेशर कम होता है और गैस बबल्स बनता है और ऊपर आ जाता है। Deep sea divers, scuba diver depend upon the compressed air for their oxygen supply. According to Henry law, solubility increase with the pressure increase। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वाटर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ता है बॉडी पे, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। तो उस गैस में N2O2 भी डिजॉल्व रहता है, तो O2 यूज कर लिया जाता है हमारे बॉडी में ब्लड से हीमोग्लोबिन के साथ, वो मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। N2 वहाँ पे बचा रहता है, कोई काम नहीं रहता। जैसे ही सरफेस पे स्कूबा डाइवर आता है वैसे ही वो कैपिलरीज में बबल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से
वो प्रेशर क्रिएट करता है और ये पिन काज करता है, जिसे हम बेंड्स कहते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए गैस को डाइल्यूट कर लिया जाता है हीलियम के साथ, नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर लिया जाता है। नेक्स्ट है एयर इनटू द लंग्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is हाई, सो O2 enter into the blood because blood have the low partial pressure O2 than the atmosphere। जो बाहर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड इंटर कर जाता है, और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। और दूसरी एक और एप्लीकेशंस है कि हाई एल्टीट्यूड पर्सन काजेज द सीकनेस, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है और गैस का कंसंट्रेशन कम होता है, उन्हें एनेक्सिया हो जाता है। ओके,